देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। अभी हम आ पहुंचे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र जानकी चानन, जहां व्यवस्था क्या है और किस प्रकार से मरीजों का इलाज किया जाता है, इसको लेकर आज हम यहां के डॉक्टर और यहां के मरीज से जानेंगे कि किस प्रकार की यहां व्यवस्था है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बाहरी परिसर काफ़ी साफ सुथरा और जिस हिसाब के लायक में एक अस्पताल होना चाहिए उस अनुरूप यह अस्पताल भी है। यहाँ प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद पता चल पाता है कि मरीजों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं यहाँ पर है। आप साफ देख सकते हैं कि व्यवस्था के तौर पर जितनी व्यवस्था लोगों को मिलनी चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पर है। उसके अलावे यह आपको ओपीडी दवाओं की सारी सूची यहाँ पर लगी हुई है। इसके अनुकूल यहाँ दवा भी मिल पाता है। दूसरी दिशा में आप देख सकते हैं कि मरीजों को बैठने से लेकर के सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यानी कमियाँ इस सेंटर पर आपको किसी भी प्रकार से नहीं नजर आएगी। सरकार के द्वारा गांव में लोगों को परिपूर्ण तरीके से चिकित्सा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वह यहाँ पर झलकता प्रतीत हो रहा है। यानी यहाँ के लोग कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाओं को अपने अनुकूल पाकर यहाँ इलाज के लिए भी पहुँच जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इलाज यहाँ डॉक्टर अपने तरीके से, यानी जिस तरीके से गांव के ग्रामीणों का होना चाहिए उस तरीके से करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही यहाँ के डॉक्टर से भी मैं जानूंगा कि किस तरीके का इलाज आप करते हैं और अगर रात्रि होती है तो सुविधा के तौर पर लोगों को क्या दे पाते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एम्बुलेंस चलाने वाले आपको जो ड्राइवर है वो भी आपको नज़र आएंगे, यानी अपनी ड्यूटी में ये भी मुस्तैद हैं। उसके अलावा यहाँ पर मरीज और जो एएनएम होनी चाहिए उनकी भी सुविधा यहाँ पर परिपूर्ण तरीके से लोगों को दिख पाती है। यहाँ के डॉक्टर से मैं जानूंगा कि इसके अलावा और क्या सुविधा आप दे पाते हैं। आगे की तस्वीरों में उनकी ही झलकियाँ आपको नज़र आएगी। एक बात बताएंगे डॉक्टर साहब, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जानकी में कौन कौन सी सुविधा यहाँ के उन मरीजों को दी जाती है जो सुदूर इलाके में आकर के यहाँ पर बसे हुए हैं? यहाँ पे 12 तरह के सुविधा दिया जाता है। पैलिएटिव केयर जो बूढ़ा बुजुर्ग होते हैं उसके लिए, बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसके लिए, और प्रेगनेंसी के बाद भी जो केयर दिया जाता है और प्रेगनेंसी के बाद जो उसको 42 दिन का केयर दिया जाता है उसके लिए, और जो बुजुर्ग होते हैं जैसे अब वो चल फिर नहीं सकते हैं तो उसको होम विजिट भी दिया जाता है। और मोस्टली ये कम से कम 12 से 14 गांव को कवर करता है HWC जानकी। अच्छा, एक बात बताएंगे, इन सुदूर इलाकों में जब किसी ग्रामीण को रात में कोई तरह का दिक्कत हो गया तो वो इलाज के लिए कहाँ जाएंगे? आपके पास पहुँचेंगे या फिर कहीं और अन्यत्र जाएंगे? वो अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अपना मोबाइल नंबर बोर्ड पे भी लिख रखा हूँ, उनसे हमसे बात करके वो अगर जो PSC है मेरा नियर बाई PSC सेंटर वहाँ भेज सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल पाता है तो उनको DH हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में भिजवा देते हैं। अच्छा, एक बात बताएंगे, अभी जब ठंड का मौसम है तो मोतियाबिंद की भी शिकायत आती है और इसके अलावा अन्य शिकायत वगैरह भी आती है, तो उसको लेकर के आपके पास क्या निदान है? मेरे पास एक स्क्रीनिंग के लिए है, स्नेल चार्ट होता है, उस स्नेल चार्ट के थ्रू हम उसको स्कैनिंग कर लेते हैं। अगर लगता है कि उनको मोतियाबिंद है तो हम यहाँ से रेफरल बना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज देते हैं, वहाँ पे उनको सुविधा के अनुसार ऑपरेशन हो जाता है। अच्छा, एक बात बताएंगे, ऑन प्रेजेंट आपको जैसे गार्ड हो गया, उसके बाद और जो मतलब दवा ववा देने के लिए हो गया, कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? यहाँ पे अभी एक CHO है और 2 ANM है और 2 गार्ड हैं। तो दवा की जो मात्रा होगी, जैसे आपको मान के चलिए कि मननपुर की हम बात करें तो वहाँ मिल जाती है, और यहाँ पर भी दवा का जो प्रचुर मात्रा होना चाहिए वो उपलब्ध हो पाता है क्या? जी, यहाँ पे हमारा स्टॉक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो HWC का गाइडलाइन है 151 तरह का मेडिसिन होना चाहिए, वो मेरे पास उपलब्ध है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजू कुमार वर्मा, CHO